इस लड़के के पास फुटबॉल खरीदने के पैसे नहीं थे। वो आम से प्रैक्टिस करता, पैरों से मूव सीखता, कपड़ों और मोजों से खुद की बॉल बना ली और उनकी गली ही बन गई फुटबॉल ग्राउंड। इसी तरह धीरे धीरे उसकी स्किल्स कमाल की होती गईं। उसे फुटबॉल से सबसे ज्यादा प्यार था। एक दिन वो छत पर चढ़कर मैच की कमेंट्री सुन रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ब्राजील फाइनल हार गया, वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसी पल उसने अपने पापा से वादा किया, एक दिन मैं ब्राजील को वर्ल्ड कप जिताकर दिखाऊंगा। अगले ही दिन उसने अपने दोस्तों के साथ एक लोकल मैच में हिस्सा लिया। ना उनके पास जूते थे, न ढंग की जर्सी, चादर काट कर बना ली थी। देखने वाले हंस रहे थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कूड़े से पुराने फुटबॉल शूज निकाल ली, लेकिन वो इतने ढीले थे कि दौड़ना भी मुश्किल हो रहा था। मैच की आधी टाइम में ही 4 गोल खा ली। सामने वाली टीम उन्हें चिढ़ा रही थी। लड़का गुस्से में आ गया, लेकिन जैसे ही उसने पापा को देखा, उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। फिर उसने अपने शूज उतार दिए और नंगे पांव मैदान में उतर गया। अब बारी थी झिंगा स्टाइल की। उसने गेंद को कंट्रोल किया, एक एक डिफेंडर को छकाया और फिर शानदार गोल मार दिया। उसे ऐसा करते देख उसके सारे दोस्त भी जोश में आ गए। बाकी बच्चों ने भी अपने जूते निकाल फेंके। अब मैदान में बस जुनून था। लड़के ने पूरी आजादी से अपनी स्किल्स दिखानी शुरू की। एक के बाद एक गोल मारे जा रहा था। हालांकि मैच वो 1 पॉइंट से हार गए, लेकिन पूरे मैदान में तालियां उसी के लिए बजी। मैच के बाद एक टैलेंट स्काउट उसके पापा के पास आया और उन्हें एक विजिटिंग कार्ड थमाया। फिर लड़का पहुंच गया सैंटोस फुटबॉल क्लब पर। वहां जाकर सब कुछ बदल गया। क्लब में यूरोपियन स्टाइल को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। कोच ने साफ मना कर दिया, झिंगा स्टाइल यहाँ नहीं चलेगा। लड़का टूटने लगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। मैच दर मैच बीतते गए, एक भी गोल नहीं हुआ। खुद पर शक होने लगा। फिर एक रात उसने अपना बैग पैक किया। अब घर लौटने का मन बना लिया। स्टेशन पर वही बूढ़ा स्काउट मिला। उसने लड़के से कहा, झिंगा ही ब्राजील की रूह है और तुम इसे छोड़ने की सोच रहे हो? लड़के की आंखें खुल गईं। वो वापस टीम में लौट आया। इस बार उसने कोच की कोई बात नहीं मानी। सीधे मैदान में झिंगा स्टाइल में उतर गया। पहले स्टॉप टर्न ड्रिबलिंग, फिर पूरे डिफेंस को छकाकर हवा में छलांग लगाई और शानदार बाइसिकल किक से गोल कर दिया। पूरा स्टेडियम चीयर करने लगा, यहाँ तक कि कोच भी मुस्कुरा उठा। उसके अंदर का झिंगा अब जाग चुका था और 18 की उम्र में उसने अकेले 6 गोल दागे और ब्राजील को वर्ल्ड कप जिता दिया। अब सवाल ये है दोस्तों, तुम्हें किस फुटबॉलर को खेलते देखना सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताना। इस महान खिलाड़ी का नाम है पेले। इसके सामने आज के रोनाल्डो और मेसी जैसे खिलाड़ी भी फीके लगते हैं। ये बात शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन सच यही है। ये लोग सबसे पहले थे जिन्हें राजा वानू का खजाना मिला था, लेकिन रहस्यमय तरीके से वो सभी उस सुनहरे मकबरे में भूख से मर गए। और भी हैरानी की बात ये थी कि जो ताबूत वहाँ होना चाहिए था, वो बिना कोई निशान छोड़े कहीं गायब हो चुका था। जैक और बाकी लोगों ने ये देखा और जल्दी जल्दी खजाना समेटने लगे ताकि जल्द से जल्द बाहर निकल सके। लेकिन जैसे ही वो सुरंग से होकर निकले, कुछ अजीब हुआ और वो एक और खजाने वाले कमरे में पहुंच गए। लेकिन उस कमरे की बनावट उन्हें कुछ जानी पहचानी सी लगी। माइक और बाकी लोग फिर से खजाना बटोरने में लग गए, लेकिन जैक की नजर सोने के ढेर में पड़े एक मम्मी जैसी लाश शव पर पड़ी। जैक ने ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिख रही थी। वो जितनी देर चलते गए, उतना ही समझ आया कि वो वापस उसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां से चलना शुरू किया था। मगर माइक, जो हमेशा हर चीज को तर्क से देखता था, वो ऐसी किसी भी भूत प्रेत जैसी चीज पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसने फिर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बार बार घूमने के बाद वो वापस फिर से उसी खजाने के कमरे में पहुंच गए। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि इस बार धीरे धीरे और ध्यान से चलेंगे, शायद कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यही सब 30 साल पहले वाली टीम भी कर चुकी थी। फिर क्रिस ने माइक को एक बंदूक दी और कहा कि अगर ये सब एक भ्रम है तो गोली पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए और वो मकबरे के आखिरी हिस्से तक चली जानी चाहिए। उन्होंने गोली चलाकर देखी, लेकिन गोली दीवार से टकराकर उल्टी माइक की तरफ वापस आ गई और वो डर के मारे सिर पकड़कर बैठ गया। अब सबके होश उड़ गए थे। फिर काफी सोचने के बाद माइक को कांसे का पेड़ याद आया। उसे लगा कि शायद उसी पेड़ से ये भ्रम पैदा हो रहा है। फिर वो खजाने के ढेर में कांसे का पेड़ ढूंढने लगे और माइक को वो मिल भी गया। फिर उन्होंने उस पेड़ की टहनियों को जलाना शुरू किया, ये सोचकर कि शायद ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही टहनियां जलीं, वो सब मकबरे से बाहर निकल आए।